वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। अब पूछेंगे किस बात की बधाई? बेटा इसी बात की कि इतना अच्छा कलेक्शन आपके सामने है। बिना मेहनत किए बहुत कम टाइम में आपको बस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ मिल जाएगा। तो बेटा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके प्रीवियस ईयर के आए हुए कुछ सवालों को इकट्ठा करके आपके सामने लाए हैं। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा सेशन लगे। प्लीज इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में भेजें जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। और बहुत अच्छा अद्भुत कलेक्शन है, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। और जरूर वादा है 2-4-5 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे इस पूरे प्लेलिस्ट के सेशन में 100%। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी जर्नी को बहुत ही प्यारे तरीके से। आप लोग यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इससे पीडीएफ से आप पहुंच सकते हैं डायरेक्ट हमारे चैनल पे। तो चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? पहला प्रश्न, भूमि का एकीकरण। अगला ऑप्शन, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण, कर का समेकन। कर का समेकन। देखिए चकबंदी दोस्तों होती क्या? चकबंदी क्या होता है? जब छिटपुट खेत जमीन किसी की दाएं बाएं इधर उधर फुटकर में होती है तो उसको सरकार एक जगह करती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चकबंदी। जब इसी प्रक्रिया को कहते हैं तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भूमि का एकीकरण। किसका? भूमि का एकीकरण। भूमि का एकीकरण। अगला, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? कहने का मतलब भारत में जीएसटी किस देश से लिया गया है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका और जापान। इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? कनाडा। कहां से लिया गया? कनाडा से। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपए के नोट का आकार क्या है? 2020 में सवाल। कभी सोचा था नोटों का आपसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछ सकता है? तो इसलिए इसके आसपास के प्रश्नों को भी आप ध्यान दे लेंगे। जरूर उनके नोट्स बनाइएगा। जैसे नोट्स की छपाई कहाँ होती है, कितनी जगहों पे छपाई होती है, कौन सी करेंसी कहाँ किसके अंतर्गत आती है, कौन छापेगा, कोडिंग का भी कभी पूछ सकता है, देख लेंगे। तो इस पे 2000 के नोट की बात की जाए, जो कि 2000 का नोट अब समय बैन है। कब बंद किया गया? आपसे ये सवाल हो सकता है कि 2000 का नोट था। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई की बात, चौड़ाई और ऊंचाई जो उसका आकार था 55 इंटू 160 mm में सभी लंबाई चौड़ाइयां हैं। 60 इंटू 166 mm, 66 mm इंटू 166 mm, 66 mm इंटू 160 mm। तो सही जवाब क्या है? 66 इंटू 166 mm। कितना? 66 इंटू 166 mm। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, इसको डाउन है। आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था? किया जाता है नहीं बेटा, था की बात हो रही है। फिर 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया। ठीक है, कब बेटा? 1932 से 35 के बीच में हटा दिया गया। वो क्या था? किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण। अगला, राजस्व कानूनों का प्रशासन। अगला है कोर्ट ऑफ वार्स से संबंधित कार्य। फिर बंदोबस्ती संचालन। तो बेटा क्या है? कोर्ट ऑफ वार्स से संबंधित कार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? बेटा सब्सिडी की बात हो रही है, लगभग सभी की चाह भी होती है सब्सिडी मिले, छूट मिले। तो इनमें निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है पूछा जा रहा है। तो विकल्प हैं क्या क्या? उत्पादन के कारकों को व्यवसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान। अगला, देश की सरकार से एक उद्यम
या एक उद्योग के लिए धन का स्थानांतरण। अगला, निजी कंपनियों द्वारा शेयर धारकों को किया गया भुगतान देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण। तो इसका बेटा सही जवाब क्या है? देश की सरकार से एक उद्यम या उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही जवाब है। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? कितनी बार नोटबंदी हुई इसकी बात हो रही। तो स्वतंत्रता के बाद अब तक बेटा 1, 2, 4, 5, ऑप्शन नंबर बी 2 बार अब तक नोटबंदी हुई। कितनी बार बेटा? 2 बार नोटबंदी हुई है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या यही तो है? हाँ, निम्नलिखित में से कौन बेटा यूपीडीए है? क्या है? यूपीडीए। इसको ऐसे लिख लो आप, यूपीडीए। यूपीडीए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है। क्या? यूपीडीए और एलआर का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि सुधार अधिनियम। सारे अधिनियम देखिए, पहली बात 1950 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 1950। फिर उत्तर प्रदेश जिले की बात हो रही है क्योंकि यूपीडीए का मामला था। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला सवाल। फिर है जिला प्रशासन और भूमि राजस्व अधिनियम। देखिए, जिला प्रशासन यहाँ भी है, जिला प्रशासन यहाँ भी है। अब समस्या कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। भूमि सुधार और भूमि सुधार तो था नहीं यूपीडीए में। भूमि राजस्व अधिनियम है। क्या है इसका? भूमि राजस्व। भूमि सुधार नहीं था तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब भूमि राजस्व है, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं सही हो सकता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन नहीं था बेटा, जमींदारी नहीं था। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको कुछ चीजें पता है, सॉरी गड़बड़ हो गया, इस पर क्या था? जिम्मेदारी उन्मूलन है, पर ये भूमि राजस्व का ये जो पार्ट था नहीं था। थोड़ा सा गड़बड़ है, समझिए इसको। क्या करना है इस पर आपको? जिला प्रशासन, जिला प्रशासन की बात हो रही है। ठीक है, अगली बात है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार। तो इसमें जमींदारी उन्मूलन ये था मामला। क्या चल रहा था कि जो लोग जमींदार थे उन पर ज्यादा जमीनें होना, जो भूमिहीन थे उनको जमीनें देना, कुछ ऐसा प्रावधान था। तो ऐसा प्रावधान बेटा जो आएगा ऑप्शन नंबर किसमें आएगा? सी में। किसमें आएगा? सी में। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब किया गया बेटा? 1950 की बात हो रही है। 1950 की बात हो रही है। देखिए, सारे नंबर आपको 1950 से ही अधिनियम दे रखा है। बड़ा कंफ्यूजन है तो इस पर कंफ्यूज मत होइए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा ऐसे सवालों को। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? सही नहीं पूछा है, गलत है। इसका मतलब इसमें से 3 जवाब सही होंगे और हमें छांटना क्या है? गलत। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, निम्नलिखित में से महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला है बेटा। अगला, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जो है स्पेशल महिलाओं के लिए तो है नहीं, कहा जा सकता। अगला, महिला ई हार्ट, ये भी बेटा सही बात है, ये भी सही बात है, हमें गलत छांटना है। स्वधार गृह, ये भी सही बात है। तो बचा क्या? ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि ये जो है इस पर नहीं आता, गलत छांटना था हमें। अगला, भारत में नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन की बात हो रही, कब किया गया? बड़ा ही अच्छा समय था, मोदी जी ने किया था, विदेश जाते हुए ऐलान कर दिया। 8 नवंबर 2016 को, कब हुआ बेटा? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुआ था। इसमें ऐलान किया गया था पुराने वाले
जो नोट हैं उनको बंद किया गया। 1000 और 500 नोटों की संख्या का जो वैल्यू थी क्या थी बेटा? 1000 और 500। 1000 के बदले मार्केट में 200 का नोट आया, सॉरी 2000 का नोट आया और 500 का नया नोट आया। साथ ही साथ फिर 200 की भी करेंसी मार्केट में आई। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की संख्या पहुंच दी बेटा। देखो तो बनता नहीं कि इस बार 2000 के नोटों की संख्या भी पहुंच सकता है। हाँ, कमेंट में बताइएगा बेटा इसका आंसर। अब इनकी संख्या क्या थी इसको देखते हैं। 17,800 मिलियन गलत, 17,165 कुछ मिलता जुलता समझ में आ रहा है, 16,000 कुछ मिलियन गलत था और ठीक 17,000 मिलियन ये भी गलत है। इनकी संख्या थी 17,165 मिलियन। कितनी थी बेटा? 17,165 मिलियन। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? अब जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश की बात हो रही है। जीएसटी यानी सबसे पहले कहां? भारत में लिया जरूर गया बेटा कनाडा से, पर कनाडा ने सबसे पहले लागू नहीं किया था। इसको जो सबसे पहले लागू किया था किसने? फ्रांस ने। कहां किसने किया? फ्रांस ने लागू किया। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी, सबसे बड़ा यानी अधिकारी की बात हो रही है, तो होता है राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी और राहत आयुक्त। सब बेटा राजस्व सचिव सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कहाँ का? राजस्व विभाग का। कहाँ का बेटा? राजस्व विभाग की बात करें तो। अगला प्रश्न है 13 नंबर, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये ठीक है। जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? जीएसटी की बात हो रही। जीएसटी से कई सवाल आए हैं। जीएसटी से कई सवाल आए। जीएसटी कब लागू हुआ, किसने किया, किस समिति से, तो जीएसटी में पढ़ना बनता है। तो हम एग्जाम्स की तैयारी ऐसे ही होती है, ऐसा नहीं पिछले सवाल रट लिए और बस हो गया कि सर हमने तो रट लिया। आसपास के सवालों को भी हम लोग खंगाल लेंगे। तो बेटा क्या था कोड? क्या था? HSN SAC गलत है, जीएसटी कोड गलत है और PSC कोड गलत है। HSN कोड होता है इनको सुव्यवस्थित, इनको जो व्यवस्थित जो करता है कौन सा कोड? HSN। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? बेटा क्या पूछ रहा? राजस्व आयोग में या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? उनकी सदस्यों की संख्या पूछी गई, तो उनकी संख्या 2 है। बेटा ए गलत लिखा हुआ है ऑप्शन में, फिलहाल ए तो नहीं होना चाहिए, 8 मान लो उसको। 2, 8, 7, 10, 2, 8, 7, 10, तो सही जवाब बेटा क्या है? 7। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक की बात की जा रही है, तो बेटा कौन सा? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद, यूको। तो इलाहाबाद बैंक जो सबसे पुराना बैंक है बेटा, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक। अगला है किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो बेटा भारतीय की बात हो रही, भारतीय की, और किसमें? अर्थशास्त्र में। तो बेटा अर्थशास्त्र के जो सबसे महान व्यक्ति हैं भारत में वो बेटा है अमर्त्य सेन। क्या नाम है इनका? अमर्त्य सेन। तो इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। इन्होंने क्या जीता? नोबेल पुरस्कार। अब बेटा चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वर्गीज कुरियन को, ये यहां पर स्पेस है, वर्गीज कुरियन को यानी किसके द्वारा पूछा ये जा रहा, किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो बेटा किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। अगला बाकी ऑप्शंस तो गलत हैं, उनको हम टच नहीं करेंगे क्योंकि समय भी बचाना है। वीडियो लंबा करने का कोई मेरा खास मोटिव नहीं है कि हम सभी ऑप्शन बताएं फिर उसमें डिस्कशन करें, वीडियो देखते ही बोरिंग लगेगा। फिर बेटा जीएसटी
जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर या राज्य कर को शामिल किया गया था? कौन सा राज्य कर की बात हो रही बेटा? राज्य कर की, ये ध्यान रखें, ठीक है। चुंगी कर, संपत्ति कर, आयकर और स्टाम्प कर। तो बेटा राज्य चुंगी कर लेता था, टैक्सेस, रोडों पर चुंगियां बनी होती थी, हाँ? किसका था? राज्य कर का, राज्य सरकार के अंदर जाता था ये, ठीक। उसको अब जीएसटी के अंतर्गत ले लिया गया। अब योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। अब क्या पूछ रहा है? इसका मतलब तो यहां स्पेस होना चाहिए था सवाल में। किस योजना के तहत, किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई? उस योजना का नाम पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गलत। इस क्या स्वर्ण होना चाहिए बेटा? स्वर्ण गलत। इतना मोटा मार्कर चलेगा, क्या होगा इसका? थोड़ा सा इसको दुबला पतला करते हैं, कुछ ज्यादा ही खाते पीते घर से है। बेटा इसको कर लो स्वर्ण, ठीक है। अब आगे ठीक से लिख दें ऐसे, चलो ठीक है। स्वर्ण भार योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना भी गलत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 5,000 की ओवरड्राफ्टिंग के लिए सुविधा दी गई थी। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। भारत का स्थान क्या है बेटा? तीसरा स्थान, ध्यान रखना, नारियल उत्पादन में। इस बात का विशेष स्थान पर है। और यहां पर एक स्पेस होना चाहिए था। और इंडोनेशिया के बाद, और इंडोनेशिया के बाद फिर कौन सा देश है? तो इसको अगर यहां ना लिखें तो, क्योंकि इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर आता है। और इंडोनेशिया के बाद फिर कौन सा देश है ये पूछा जा रहा है। किसमें? नारियल के उत्पादन में। किसमें? नारियल के उत्पादन में। मेडागास्कर ऑप्शन है, म्यांमार है, मलेशिया और फिलीपींस है। तो बेटा कौन है? कौन है बेटा? फिलीपींस। फिलीपींस मतलब फिलीपींस पहले नंबर पर और इंडोनेशिया दूसरे पर। फिर तीसरे स्थान पर आपको क्या आ गया? भारत। तीसरे स्थान पर क्या आ गया? भारत। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहा? ओके 21। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो उस वर्ष की बात करनी है जब दोनों बजट को प्रस्तुत किया गया। उसके बाद फिर कभी एक साथ, मतलब उसके बाद फिर अलग अलग नहीं आया, नहीं कि एक साथ आने लगा। तो वर्ष कौन सा था? 2016। 12, 8, 4 यानी 16 से पहले 15 तक बेटा बजट अलग अलग आता था इनका, रेल बजट और भारत का बजट। अगला प्रश्न है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय पूछ रहा बेटा किसका? क्रेडिट रेटिंग और निवेश जानकारी के लिए। ऑप्शन मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम। दिस इज राइटिंग मिस्टेक। गुरुग्राम, चेन्नई। तो बेटा कहाँ है? गुरुग्राम में है। कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। योगक्षेमन और वाहन यहम, ये किसका स्लोगन है? तो ये स्लोगन किसका है? भारतीय स्टेट बैंक का। गलत जवाब। LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसी का है। प्रधानमंत्री कार्यालय का भी नहीं और लोकसभा का भी नहीं। सही जवाब क्या था? LIC। क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम। माल और सेवाएं कर, देखिए कितना घुमा के एकदम डायरेक्ट बोल दिया। इसी का नाम बेटा क्या होता है? GST। अगर GST ना लिखा होता तो कई लोग कंफ्यूज होता है कि माल और सेवा कर है क्या। पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? मतलब यह है जो संशोधन जो बिल था किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो बेटा वह राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए।
ऑप्शन में आपको दे रखा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और बिहार। तो बेटा कौन सा राज्य था? असम। ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? असम में जीएसटी लागू। आगे अगला प्रश्न है, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। किसने बनाया है भाई? मुरादाबाद क्यों फेमस है? पीतल के लिए। पीतल के जितने भी कार्य होते हैं, पीतल के बर्तन, पीतल का कुछ भी, सब कहाँ है बेटा? मुरादाबाद में। और पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए। भारतीय राज्य का नाम बताइए, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। कहने वाला ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर घर के किसी न किसी सदस्य के पास में कम से कम बैंक का किसी मतलब एक खाता तो है? ऐसा अभी बाकी राज्यों में से बहुत से घर जहां पर बैंक में खाता ही नहीं होगा। हाँ, तो ये बेटा कौन सा राज्य? केरल। यानी केरल वो पहला राज्य बना जहां के रहने वाले परिवारों में से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता सबसे पहले वहां पर हुआ। अब आते बेटा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 27। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? नाम है बेटा सीवी रमन, जेसी बोस, विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा। इतने सारे बड़े सुंदर से नाम दे रखे हैं। और इनका ये थे कौन बेटा? विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जो हैं, के अंदर क्या खास कला थी कि ये एक वैज्ञानिक भी थे। इन्हीं के नाम पर इसरो नाम सुना होगा, ठीक है। और एक उद्योगपति भी थे, बिजनेसमैन भी थे, जिन्होंने भारत में बहुत ही कई छोटी छोटी और बड़ी सी इकाइयों का भी इन्होंने स्टेब्लिश किया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, नोटबंदी आई, सब कुछ आया, नोट पूछ दिया कब हुआ। तो बेटा भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में। इसके पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण आवास निधि को कहाँ चला गया? हाँ, निधि को स्पेस में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। मतलब ग्रामीण आवास योजना की बात हो रही है। और ये कब दिया गया? वर्ष है 2008 और 9, 14 से 15, 16, 17, 3 और 4। तो इसका सही जवाब बेटा क्या है? 8 और 9, वर्ष 2008 और 9। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? कब सहमति प्रदान की बात हो रही है। तो बेटा देखो, सारे में 2017 तो लिखा ही हुआ है। अब समस्या हुआ अप्रैल में था, अप्रैल भी है सब में, हाँ, कंफ्यूजन। महीना भी, बस तारीख अलग है। 18 तारीख को नहीं हुआ, 22 को नहीं हुआ, 5 को नहीं हुआ। कब हुआ था बेटा? 17 अप्रैल 2017 को, 12 अप्रैल 2017 को, 12 अप्रैल 2017 को दिया गया इसको अप्रूवल। अगला प्रश्न, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी। देखिए बड़ा छाया है जीएसटी इस समय, क्यों? तत्काल का मैटर था। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी, मतलब किसकी कमेटी द्वारा? तो नाम है राजा चलैया समिति, विजय केलकर टास्क फोर्स, जीएसटी परिषद, मनमोहन सिंह राय होना चाहिए था, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया गया? तो बेटा वो कौन है? विजय केलकर टास्क फोर्स। तो विजय केलकर की जो समिति थी, इनके द्वारा, इनकी कमेटी के द्वारा ये दिया गया। तो इस प्रकार इसके हम लोगों ने सभी क्वेश्चन किए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़े रहने के लिए। और हम मिलते हैं फिर सभी एक नया कलेक्शन लेकर और एक नए सब्जेक्ट के साथ, जिसमें फिर से हम पुराने सवालों को उठाएंगे और हम डिस्कस करेंगे।
साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत संभावित प्रश्नों का एक मैटर तैयार हो रहा है, बहुत जल्द आपके सामने यूट्यूब पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका आपको नोट्स मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।